देर तक वो उस्ताद उसकी अदालत के अंदर है, वो दोबारा सीट पे बैठा नहीं है। ये माशरे के अंदर उस्ताद का मुकाम है। और जो कौमें इस तरह इज्जत करती हैं, कौमें तरक्की वही करती हैं। और अगर जज खड़ा है कोर्ट के अंदर तो बाकी कोई बैठेगा वाला? पूरी कोर्ट खड़ी है। उस जज ने उस टीचर को सजा जो जुर्माना करना था वो कानून के मुताबिक किया है, जुर्माने में कमी पेशी नहीं गई। लेकिन इज्जत ये थी, मुकाम ये था उसका कि जितनी देर तक वो टीचर कोर्ट के अंदर है ना वो जज बैठे, और जज के खड़े होने की वजह से सारे लोग खड़े रहे। खैर गुजारिश सिर्फ इतनी करनी थी कि अगर इन शोबों के अंदर एक भी तो पुलिस अफसर है, इसकी कितनी इज्जत है मुआशरे के अंदर। यानी अल मुख्तर अगर मैं ये कहूँ कि ये वाले इन शोबों पे भी हमें लोग चाहिए, ऐसा नहीं कि इनमें नहीं चाहिए, लेकिन कम अज कम ये हम तय करें कि एक बच्चा इन शोबों में से किसी में भेजना है, और वही बच्चे आपकी अपनी शिनाख्त भी बनेंगे, आपने अपने मुख्तलिफ महकमों में काम भी आएंगे, मसाइल हल कराएंगे। और यही आपके बच्चे बेटे और बेटियां जो इन महकमों में हैं, यही आपके मिलत तशीह पाकिस्तान के मसाइल हल करने में जो रोल प्ले करेंगे वो ये नहीं कर सकते। ये हम सबको पता पड़ी। एक मैं छोटी सी बात करता जाऊँ, ये जो तालिबान है किसने बनाई थी जी? फौज ने बनाई है ना, हुकूमत ने तो नहीं बनाई। इसमें किसी को शक तो नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से कालम पढ़े, बेनजीर ज़हरा वज़ीर आज़म थी, पूरी मुखालफत की है उसने कि हमें कोई इस तरह का ग्रुप नहीं बनाना, लेकिन फौज ने हुकूमत से बढ़ के बनाया। अगर उस वक्त फौज के अंदर शिया अफसर होते, इस तरह का कोई इंतहा पसंद ग्रुप जिसने आगे जाके शिया नस्ल कशी करनी थी, सबको पता था इसने क्या करना है, फौज को बनाने देते? ये आज जो हम कहते हैं हमारी फौज जो दहशतगर्दों की दुश्मनाई करती है, क्या ये करने देते? ये यहाँ पे अदलिया पे कहते हैं ना, हम ये बड़े बड़े दहशतगर्दों को जज छोड़ देते हैं, अगर वहाँ आपके लोग बैठे हो तो छोड़ेंगे? मैं नहीं कहता ये शियों की फेवर करें, ये सोचनी नहीं चाहिए हमें। मुल्क के अंदर अमन और अमान कायम करना है ना। अगर ये लोग दयानतदारी के साथ काम करें, मतलब हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, खुदावंद करीम की ज़ात के बाद जो इंसानों की तकदीर के फैसले करते हैं वो ये लोग होते हैं। ऐसे ही है ना जी, इसलिए सजा जला देनी है ना। और अगर ये लोग कमजोर ईमान की हों, दुश्मन से, दहशतगर्दों से या मौत के डराने से डर जाएं या पैसा लेके बिक जाएं, मुआशरे के अंदर अमन कायम हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। बस सिर्फ गुजारिश इतनी करनी थी कि जब हमें ये पता है कि सारे के सारे इख्तियारात यहाँ पे हैं, इज्जत यहाँ पे है, फिर इससे बड़ा जुल्म ये है कि मेहनत कम करनी पड़ती है। मेहनत तो यहाँ करनी पड़ती है ना। एक सिंपल एफए वाले बच्चे को कितना पढ़ना पड़ता है? एफए के बाद वो बीए करे, बीए करने के बाद एलएलबी करे, एलएलबी करके जज बने, ना बने वकील को। इज्जत तो यहाँ पे है ना, यहाँ तो नहीं है। इतनी मेहनत यहाँ हम आगे क्यों करें? हाँ, यहाँ वो बच्चे हैं जिनके बारे में आपको पता है, ये भाई इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, टीचर स्टूडेंट प्लस वालिदैन दोनों से बढ़ के बच्चों के बारे में बता सकते हैं कि ये कितने जहीन है। आया हमारा ये वाला बेटा, ये स्टूडेंट एमबीबीएस में इसका दाखिला हो सकता है कि नहीं हो सकता, इंजीनियरिंग में दाखिला हो सकता है नहीं हो सकता, जिनके बारे में आप समझते हैं कि 70-80% चांस है इनका दाखिला हो जाएगा इंजीनियरिंग या मेडिकल में, उनको जरूर इस तरफ लें। जिन्होंने आगे जाके यहाँ दाखिला नहीं होना, उनको एफएससी क्यों कराएं? ना कराएं एफएससी। मैं एक छोटी सी बात मिसाल शेयर करता हुआ इंशाल्लाह बात को क्लोज करता हूँ। जनूबी पंजाब पूरे के यानी 3 डिवीजन के आज पोस्टल सर्विसेज के हेड हैं ज़ीनत हुसैन पेंगश, एक सीएसपी ऑफिसर है, परचनार से कोहाड़ से तल्लक है उनका, कोहाड़ के साथ एक गाँव है। जैसे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा अल्लाह ताला ने दिया, हर किसी की ख्वाहिश होती है हम लाहौर के किसी अच्छे अदारे में जाके पढ़ें। वो बच्चा कोहाड़ से निकलता है, उनके वालिदैन भेजते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एफएससी प्री मेडिकल करके एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए। अरे वहाँ जाके हर किसी को पता है ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा मेहनत कराते हैं टीचर, ज़्यादा आसानी से दाखिला हो जाएगा, ज़्यादा आसानी से मेरिट बन जाएगा। उनके अंकल रहते थे वहाँ लाहौर, जिनके पास उन्होंने जाके रहना था। जैसे भी एफएससी से पहले ही जाके डिवीजन पढ़ने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, वो को महीना पहले चलेगा वहाँ, उस वक्त डिवीजन वाला रुझान तो शायद ना हो, अगर वो महीना पहले चले गए, वो जो 15-20 से महीना पहले गए, उस दौरान उनके चचा का, अंकल का एक दोस्त था असिस्टेंट कमिश्नर, उनके दफ्तर में उनसे मुलाकात होती है।
अब जब वो असिस्टेंट कमिश्नर का प्रोटोकॉल देखा ना उस बच्चे ने, एक मैटर का बच्चा कितनी उम्र का होगा, लेकिन उसने जब वो प्रोटोकॉल देखा ना, मतलब गन मैन है, लोग उसके कमरे में बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकते, लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं, वो चाचा से कहता है कि चाचा मैंने भी यही बनना है, ये जो भी है ना प्लान, मैंने भी यही बनना है। चाचा खैर बड़ा खुश भी हुआ, उन्हें पता था बच्चा बड़ा जहीन है, तो डॉक्टर बन के उसने जो करना था वो भी उसे पता था, और यहाँ CSS अगर करता है जो इख्तियारात मिलने हैं वो भी उसे पता था। उन्होंने थोड़ा सा और मतलब उसकी हौसला अफजाई की ना, और साथ ही कहते हैं बेटा ये बड़ा अहम बड़ा मुश्किल इम्तहान होता है, आप नहीं कर सकते। जैसे बच्चे को होता है ना थोड़ा सा इंगेजा देना, कहता है जब मैं कह रहा हूँ तो मैंने यही बनना है, कैसे बनना है बताना आपका काम है, बनना मैंने यही है, असिस्टेंट कमिश्नर ही बनना है। घर ले आए उन्हें वापस, आके उन्हें सारा बताया कि अगर आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है उसके लिए CSS करना पड़ेगा, और CSS के लिए आपको फिर FSC करने की जरूरत नहीं है। वो उसी असिस्टेंट कमिश्नर से दोबारा मुलाकात कराते हैं, CSS में जाके 4 साल के बाद BA के बाद जो उस बच्चे ने सब्जेक्ट पढ़ने थे वो FA में वही मजमून पढ़ता है। वो जो AC था वो उसे गाइड करता है, ये किताबें आज पढ़ें, ये आगे जाके इम्तहान में आपकी हेल्प करेंगे। FA किया उस बच्चे ने, FA में वही मजमून पढ़े हैं जो CSS में जाकर पढ़ने थे, फिर BA किया, BA में भी वही पढ़े हैं, BA के बाद CSS के इम्तहान दिया है, और आज वो पूरे जनूबी पंजाब का हेड बैठा है। और अगर डॉक्टर बनता तो क्या होता, बड़ा होता तो एक स्पेशलिस्ट बन जाता ना, किसी एक कोने में बैठा होता, पैसे कमा रहा होता, वो ठीक है। मतलब यहाँ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके इस गिलगित बल्तिस्तान के सबसे मशहूर हस्तियां कौन है जिन्हें मैक्सिमम लोग जानते होंगे? एक अफजल शिकरी, यही है ना जी, एक GM सिकंदर साहब। कितने लोग इनको जानते हैं, जरा हाथ खड़ा करते हैं, जानते हैं ना? इनमें से किसी का कोई रिश्तेदार बैठे हैं यहाँ? कोई भी नहीं। क्यों जानते हैं इनको? इन्होंने CSS किया, एक ग्रुप इस ग्रुप का बंदा, दूसरा इस ग्रुप का बंदा है। ये ग्रुप वो थे जो आपके पूरे GB के किसी बंदे का पाकिस्तान के किसी कोने में कोई काम हो किसी महकमे में, वो ये बंदे हल करा सकते थे, और इन्होंने कराई भी सर। जब हम स्टूडेंट थे कराची में, ये जो है IG था, उस वक्त जब छोटे मोटे मसाइल होते थे ये फौरन उसको करते थे, ये कराते, आज भी कराते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या दुनिया में टॉप के इस इलाके से डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होंगे? क्या टॉप के डॉक्टर नहीं होंगे, हमारे इंजीनियर नहीं होंगे? उनको कितने लोग जानते हैं? इनको जानते हैं ना सिर्फ, कोई किसी डॉक्टर इंजीनियर को जानते कोई? नहीं सर, छोटी सी रिक्वेस्ट